हाँ, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आइए हम आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आए हैं जिसका टॉपिक का नाम है नाउन। नाउन जिससे आप भली भांति परिचित होंगे। नाउन यानी संज्ञा जिससे आप भली भांति परिचित होंगे। यह आप कक्षा 3 से ही पढ़ते आ रहे हैं और यह आपको 12 तक पढ़ना पड़ता है और इसमें आपको 1-2 ऑब्जेक्टिव नाउन से पूछे जाते हैं, चाहे वो 10th हो, 9th हो, 8th हो या 12th। तो आइए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। नाउन क्या है? नाउन यानी कि संज्ञा। ए नाउन इज ए वर्ड दैट नेम्स ए पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और क्वालिटी। नाउन एक ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान, चीज, विचार, गुणवत्ता के नाम को देता है, उसे हम लोग नाउन यानी संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा जो है वो क्या हो गया? किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी भी स्थान का नाम हो सकता है, किसी भी चीज का नाम हो सकता है, किसी के भी विचार का नाम हो सकता है, किसी की भी गुणवत्ता के नाम को हम लोग संज्ञा कह सकते हैं। तो इसे शॉर्ट में याद कैसे करेंगे? इसको शॉर्ट में याद करेंगे। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड यानी नाउन जो है वह आपका क्या है? किसी भी वस्तु का नाम। जिस शब्द से हम उस वस्तु को पुकार दिए वही उसका नाम हो, वही वो हमारी संज्ञा कहलाएगा। जैसे राम, पटना, बॉय, टीचर, डॉक्टर, मदर, दिल्ली, सिटी, यूनाइटेड स्टेट, हाउस, ट्री, बाइसिकल, आइसक्रीम, etc। ये सब क्या है? ये सब नाम है। ये संज्ञा हो सकते हैं, असंज्ञा है। संज्ञा बहुत प्रकार की होती है। संज्ञा जो है आपकी बहुत प्रकार के हैं, बहुत प्रकार के हैं। जैसे पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी कि इसको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? तो व्यक्तियों, स्थानों या वस्तुओं के दिए गए व्यक्तिगत नामों को प्रॉपर नाउन कहते हैं। इन्हें हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, चाहे वो वाक्य में कहीं भी प्रकट हो। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी भी व्यक्ति के खास नाम को, स्थान के खास नाम को हम लोग क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे इंडिया, डेविड, सारा, फ्राइडे, जून, इंग्लिश। यानी कि ये हमारा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब क्या होगा? व्यक्ति, स्थानों, वस्तुओं को पहचानने के लिए दिए गए सामान्य नामों को कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन से हम पूरी जाति का बोध करते हैं। पूरी जाति का बोध करने के लिए इसका नाम होता है जातिवाचक संज्ञा। इसका नाम क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। यानी वैसा शब्द जिससे पूरी जाति का बोध हो। जैसे कि अगर मान लीजिए हमने कुत्ता कह दिया तो उसमें सभी कुत्ते आ गए। पूंछ वाले कुत्ते, बिना पूंछ वाले कुत्ते, भूरे कुत्ते, सफेद कुत्ते, काले कुत्ते, दांत वाले कुत्ते, बिना दांत वाले कुत्ते, पूंछ। तो ये सब क्या हो गए? कुत्ता कहने से हम उसकी पूरी प्रजाति के बारे में कह रहे हैं, तो वो जातिवाचक हो गया। ठीक है। तो जैसे कि टेबल, टेबल में कह दिए प्लास्टिक का टेबल भी हो सकता है, लोहा का टेबल हो सकता है, लकड़ी का टेबल हो सकता है। रॉक, चट्टान, लेक, झील, कंट्री, हाउस, ट्री, बाइसिकल, ये सब क्या है? कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन को हिंदी में क्या कहा जाता है? जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को हिंदी में क्या कहा जाता है? जातिवाचक संज्ञा। अब है कलेक्टिव नाउन। यह एक ऐसी संज्ञा है जो कई लोगों, जानवरों और चीजों के संग्रह या समूह को नाम देती है। यानी कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। इसका नाम क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है? जिससे पूरे समूह का बोध हो। जैसे क्लास, क्लास अगर 8 कहे तो उसमें पूरा 8 क्लास वाले बच्चे सब आ गए। क्लास 9th कहे तो उसमें 9th क्लास वाले बच्चे सब आ गए। जैसे टीम, टीम कहेंगे तो कोई खास टीम न होगा। जैसे इंडियन टीम, तो भारतीय टीम हो गया। या क्या कहते हैं सो आपको साउथ अफ्रीका टीम, तो उसमें साउथ अफ्रीका की टीम हो गई। यानी समूहवाचक। क्लास, क्लास तो जैसे 8 क्लास, 7 क्लास, 9 क्लास। फैमिली, सब फैमिली, फैमिली में भी क्या होता है? सब समूह के रूप में पाए जाएंगे। दादा, दादी, माता, पिताजी, भाई, बहन, ये सब फैमिली।
ए गैंग ऑफ थीव्स, चोरों का समूह, चोरों का समूह। उसके बाद ए ट्रॉप ऑफ लायंस, यानी कि शेरों का झुंड। तो ये सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद है आपको मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन किसे कहेंगे? मेटेरियल नाउन का मतलब होता है इसके अंतर्गत उन वस्तुओं के नाम आते हैं जिनसे कोई अन्य वस्तुएं बनाई जाती है। या मेटेरियल नाउन को हिंदी में कहा जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा। वैसी संज्ञाएं यानी वैसे वस्तुएं जिन्हें हम लोग मापा या तौला जा सके, यानी वैसी वस्तुएं जिन्हें हम लोग माप या तौल सकते हैं उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चांदी, सोना, लोहा, कॉटन यानी रुई, डायमंड हीरा, प्लास्टिक, मिल्क, दूध, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। और मटेरियल नाउन को भी हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। अमूर्त चीजें, वे जैसे अवधारणाएं, विचार, भावनाएं, विशेषताएं आदि के नामों को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। आप इस प्रकार की चीजों को देख और छू नहीं सकते, यानी वैसी वस्तुएं जिन्हें हम लोग देख और छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, उसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि लव, मम्मी आपसे कितना प्यार करती है वह आप केवल महसूस कर सकते हैं। एक छिट्टा करती है कि 3 छिट्टा करती है कि मार मिलना से करती है कि मार चलनी से करती है, ऐसा बात नहीं है। वह केवल हमें महसूस होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग इस प्यार को हम लोग माप या तौल सकते हैं। या जैसे कि हेट, कोई हमसे कितना प्रतिशत घृणा करता है उसके बारे में हम लोग नहीं बता सकते। इमोशंस, उसका कैसा भाव होगा। डॉग, हाइट, ज्योग्राफी यानी भौगोलिक क्षेत्र, यानी कि भौगोलिक क्षेत्र में भी क्या होगा, ये सब भी क्या है, महसूस कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि कहीं हमें समुद्र किनारे जाने का मौका नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसे महसूस ही कर लेंगे कि मान लीजिए कि हम समुद्र किनारे में घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, वहाँ बालू ही बालू है। ठीक है, तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आइए हम आप लोगों को हाथ पर गिनाना चालू करते हैं। नाउन जो है वो आपको इस हाथ की तरह है। इस हाथ को आप लोग, हाथ में जितनी उंगलियां हैं उन उंगलियों पर आप लोग नाउन को याद कर सकते हैं चुटकियों में। कहिएगा कैसे, तो आइए हम बताते हैं। जैसे कि ये हाथ है, हाथ में 5 उंगलियां होती है, 1, 2, 3, 4 और 5। तो 5 उंगलियों में 5 नाउन है। 5 नाउन का जिस प्रकार जिस उंगली पर हम लोग नामकरण करेंगे उसका मुख्य भाव उसी से है। जैसे अंगूठा, अंगूठा आपका प्रोपर नाउन। प्रोपर नाउन का मतलब यह हो गया कि जैसे कि अंगूठा के बगैर हम लोगों का हाथ अधूरा, एक तरह से अधूरा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर अंगूठा ना रहेगा तो हमें बहुत चीजों में काम करने में तकलीफें होंगी। ठीक है, क्यों तकलीफ होगी, तो हमें खाना खाने से लेके कई सारे काम करने में अंगूठा बहुत मदद करता है। ठीक, तो अंगूठा जैसे कि है वैसी तरीके से क्या होता है, प्रोपर नाउन। प्रोपर नाउन किसी खास व्यक्ति का नाम हुआ। जैसे हाथ में उंगलियों में अंगूठा का एक खास महत्व होता है, उसी तरीका से नाउन में प्रोपर नाउन का एक खास महत्व होता है। दूसरा आता है कॉमन नाउन। हम किसी को बुलाते हैं तो ऐसे करते हैं, ए लड़का इधर सुन, चाहे कुछ भी चीज, या किसी को बुलाना तो हम लोग इसे कहते हैं, इसे है इंडेक्स फिंगर। इसे इंडेक्स यानी कि निर्देशित किया जाता है। यह जो हो गया आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब किसी चीज को बुला रहे हैं, किसी लड़के को बुला सकते हैं, किसी बच्चे को बुला सकते हैं, किसी को भी कह सकते हैं, ये कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। आप देखिए मेटेरियल नाउन, मेटेरियल नाउन का मतलब हो गया सबको समूह में बांध करके रखा है, दूगो इधर भी है दूगो इधर भी है, मेटेरियल नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद देखिए ये है आपका रिंग फिंगर। तो इसमें हम लोग अंगूठी वगैरह पहनते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। सबसे छोटा है भाववाचक संज्ञा, यानी कि सबसे छोटा जो ये अपनी लिटिल फिंगर है इसको हम लोग कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो नाउन उंगली पर याद हो गया। कौन कौन से नाउन है एक बार दोहरा लेते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आधुनिक जो ग्रामर आई है उसमें क्या कर दिया गया, उसमें इन 5 नाउनों को घटा के 3 नाउन बना दिया गया। कौन कौन से 3 नाउन है, तो प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन ही छूट गया, यानी किसी भी व्यक्ति के नाम को, जगह के नाम को, स्थान के नाम को, खास नाम को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं।
तो प्रॉपर नाउन तो वैसा ही रह गया, बाकी जो बचा कौन कौन, जातिवाचक और समूहवाचक। जातिवाचक समूहवाचक इन दोनों को मिलाकर बना दिया गया कंटेबल नाउन, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन और क्या कहते हैं मटेरियल नाउन को मिला के बना दिया गया अनकंटेबल। तो देखते हैं वो दोनों भी आगे। देखिए, एक तो है कंटेबल नाउन। कंटेबल नाउन होगा क्या, गणनीय संज्ञा, इसे कहा जाता है गणनीय संज्ञा। ये होता किस किस का है, तो कंटेबल नाउन जो है आपको कॉमन नाउन जो था और कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये दोनों को जोड़ने पर जो ये बना है कौन सा, गणनीय संज्ञा। गणनीय संज्ञा अलग अलग वस्तुएं, लोगों, विचारों आदि के नाम है जिन्हें हम लोग गिन सकते हैं। जैसे गर्ल कॉमन नाउन था, बॉय कॉमन नाउन था, डॉक्टर कॉमन नाउन था, टाउन कॉमन नाउन था, आइडिया, प्रॉब्लम, एयरपोर्ट, ये सब क्या है, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के उदाहरण थे, जिन्हें हम लोग आधुनिक ग्रामर में क्या कर दिया गया, कंटेबल नाउन में डाल दिया गया। अनकंटेबल नाउन क्या होगा, अगणनीय संज्ञा। अगणनीय संज्ञा, अगणनीय ये संज्ञा का मतलब जिन्हें हम लोग नहीं गिन सकते, जैसे कि था मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन और प्लस में अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, इस संज्ञा के अंतर्गत सामग्री, तरल पदार्थ, अमूर्त गुण, संग्रह, अन्य चीजों के नाम आते हैं जिन्हें हम स्पष्ट सीमाओं के बिना द्रव्यमान के रूप में देखते हैं, ना अलग अलग वस्तुओं के रूप में। जैसे फर्नीचर, ज्वेलरी, हेयर, शुगर, राइस, एडवाइस, यानी कि वैसी संज्ञाएं जिन्हें हम लोग केवल महसूस कर सकते हैं या जिन्हें गिनी नहीं जा सके। जैसे चीनी है, चीनी के दाने नहीं गिने जा सकते, गेहूं है, आटा है या तेल है, ये सब क्या होंगे, अनकंटेबल नाउन की श्रेणी में आते हैं। तो मुख्य रूप से क्या होंगे नाउन, कितने, 5 तरह के, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए, तो एक छोटा सा हम उदाहरण देखते हैं। जैसे कि आप लोगों से पूछ रहे हैं, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मोहन, मोहन कौन सा नाउन होगा, मोहन किसी खास व्यक्ति का नाम है, इसलिए क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। अब देखिए, जैसे कि फ्लोर, फ्लोर मतलब होता है आटा, आटा कौन सा होगा नाउन, ध्यान दीजिए, आटा जिसे मापाया तौला जा सके, यानी कि मटेरियल नाउन, एकदम सही है, मटेरियल नाउन। ठीक, जैसे कि आपका है लव, प्यार, इसे हम लोग देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, इसे क्या कहेंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि कह दिए काऊ, काऊ कौन सा नाउन होगा, काऊ यानी कि गाय, काली गाय, बूढ़ी गाय, नीली गाय, हरी, जो भी है, गाय के कई तरह के कलर वाली गाय पाई जाती है, सींग वाली गाय, बिना सींग वाली गाय, या क्या होगा, कॉमन नाउन। ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। उसके बाद आपको जैसे कि हो जाएगा क्लास, क्लास आपका क्या होगा, क्लास एक समूह के रूप में पाया जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे एग्जाम में। चूज इन द राइट नाउन, ठीक है, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन या कॉमन नाउन, 4 ऑप्शन रहेंगे, उन ऑप्शनों में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है जो आपका सही। ठीक, तो ये 2 या 3 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं आपके आगामी बोर्ड परीक्षाओं में। तो आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने सोचा कि इसे थोड़ा आसानी से भाषा में समझा दिया जाए, तो हम इसका प्रयास किए हैं आप लोगों को समझाने का। आप लोगों ने अंत तक इस वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। बने रहिए हमारे चैनल पर, मिलते हैं अगली वीडियो, धन्यवाद।